मैच किया ना? मैच किया तो अब तो कम से कम प्रसन्न हो जाओ। जब से आए हो रूखे सूखे मुंह के साथ बैठते हो। किया ना मैच? बस खुश हो जाइए। देखिए एक कैश बुक कर रहे हैं, चूंकि पिछले दिन स्टार्ट किए थे, थोड़ा बहुत अगर कंफ्यूजन होगा तो अभी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। आनंद लीजिए, बिल्लियां झगड़ा कर रही हैं। ठीक है, नहीं भगाएंगे क्यों, उसका भी पृथ्वी पर पूरा अधिकार है जितना तुम्हारा है, उसको झगड़ा करने दो। तुम लोग नहीं लड़ते, इंसान भी तो लड़ते हैं, और 2-3 लोग लड़ता है और बाकी लोग साइड में खड़ा होकर मजा लेता है। और ऊपर से हम लोग जो है ना 2-3 तल्ला वाला लोग तो नीचे ऐसे देख के और मजा लेते हैं। नहीं सही है, सही है ही ऐसा। मैं एक वर्ड यूज नहीं किया, नहीं तो ऐसा लोग बोलते हैं, ये बहुत ऐसा है, बोलते हैं कि नहीं, करने दीजिए। ठीक है, ये थोड़ा सा देखो, कोई रूल फॉलो नहीं करेंगे, और जैसे हम लोग लास्ट डे किए थे सिंपल उसी तरीके से करेंगे, बात समझे, विदाउट एनी रूल। और एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या फॉलो करेंगे कि पैसे अगर आ रहे हैं तो आप डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दोगे, जिससे मिल रहा है उसका नाम दे दोगे, और पैसे अगर आपके पास से जा रहे हैं तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दोगे। बात समझे, सिंपल है। 10 मिनट समय दो तो मैं पहले बना लूँ, उसके बाद आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन में मेंशन कर रहा है, प्रिपेयर, पहले सिंपल क्वेश्चन उठाए हैं, बात समझे, थोड़ा सा आपको तरीका पता हो जाए लिखने वगैरह का, उसके बाद आप एडवांस लेवल में धीरे धीरे मूव करना। ठीक है, प्रिपेयर ए सिंगल कॉलम कैश बुक ऑफ मिस्टर सागर दत्ता। नाम सागर दत्ता ही है तो इन द बुक्स ऑफ में हम लोग सागर दत्ता ही लिखेंगे। वो ऊपर जो हम लिख दिए ना दे दत्ता मुखर्जी, वो बुक का नाम है। तो जब नाम लिखे थे ना दे दत्ता मुखर्जी, तो ये जो है सबसे पहले प्रतिवाद की कि सागर दत्ता लिखा हुआ है, दे दत्ता कहाँ है, वो बुक का नाम है। ठीक है, रिलैक्स। तो जो जिसका हम लोग मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पर उसी का नाम लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर सागर दत्ता। कैश बुक बनाना है हम लोगों को, और ऊपर लिखा है क्या, ये सिंगल कॉलम कैश बुक है, समझे। तो जो भी तुम मेंटेन करोगे ना, सिंगल डबल ट्रिपल, वो भी यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा कि ये सिंगल कॉलम कैश बुक है। ठीक है, रुक जाओ, लिख लेते हैं तब करना। ठीक है, हाँ। सबसे पहला लाइन है, देखिए बोला कैश एट टिल। वो कैश एट टिल का मतलब है कि अभी इस आदमी के पास 7,100 रुपीज का कैश बैलेंस अवेलेबल है। बात समझे, कैश एट बैंक बोलकर कभी लिख देता है, कैश इन हैंड बोलकर लिखा रहे या बैलेंस लिखा रहे ओपनिंग डेट में, उन सब का मीनिंग सेम होता है कि उसके पास अभी बैलेंस कितने का है कैश में, 7,100 का। किस डेट में, 2024 मार्च 1। आप लोगों को बताया गया कैश हम लोगों का एसेट होता है ना, और एसेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। ट्रायल बैलेंस में पढ़े हैं, है कि नहीं। तो जब भी कोई ऐसा बैलेंस आपको एसेट्स का दिखे, आप किस साइड में लिख दोगे, डेबिट साइड में, टू बैलेंस बीडी करके, कितने का, 7,100। सिंपल है, लिख देंगे ना। ये बात बताने के बाद भी दूसरा सम्स अभी शुरू होगा तो 2-4 लोग ये भी पूछ लेते हैं ये बैलेंस दिया है कहाँ लिखें। जो आप एक सम्स में देख रहे हो, हर सम्स में बैलेंस दिया रहेगा, वैसे ही लिखना है। ठीक, बस वहां पे क्या होती है पता है, वहां इस चीज में प्रॉब्लम नहीं होता कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, वहां प्रॉब्लम होता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं हो रहा है कि जो बैलेंस है उसको यहाँ पर लिख देना है। सुने मेरी बात, सिर्फ किस चीज की कमी हो रही है, कॉन्फिडेंस की। दूसरा देखो 4 तारीख को क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश लिखा, माल बेचे हैं, पैसा आएगा, क्या बोले आएगा तो किधर लिख देंगे, डेबिट साइड में। ठीक, आप जर्नल बना के भी कर सकते हो, जैसे गुड्स बेचे हो, पैसा आएगा, एंट्री बनेगा कैश अकाउंट डेबिट
टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, इसीलिए डेबिट साइड में लिखा जाएगा टू सेल्स अकाउंट। समझ रहे हैं? और मैंने कहा था पिछले दिन कि कैश बुक में नरेशन भी लिखा जाता है। दैट्स व्हाई कैश बुक इज नोन एज जर्नलाइज्ड लेजर। कैश बुक में जर्नल का भी काम होता है और लेजर का भी काम होता है। जर्नल का काम कैसे हो रहा है? क्योंकि तुमको हर एंट्री के बाद नरेशन लिखना होगा। बैलेंस में नहीं लिखते, बैलेंस में नहीं लिखते, लेकिन बाकी सब में नरेशन लिखा जाता है। और इसका फॉर्मेटिंग देखो कैसा है, लेजर के तरह। पोस्टिंग कैसा हो रहा है, लेजर के तरह। तो कैश बुक परफॉर्म द फंक्शन ऑफ बोथ जर्नल एंड लेजर एट ए टाइम। दैट्स व्हाई कैश बुक इज नोन एज जर्नलाइज्ड लेजर। बात समझे? कैश बुक ऐसा चीज है जो दोनों का काम एक साथ में करता है। जर्नल का भी कर रहा है, लेजर का भी कर रहा है। नरेशन देख के समझ जाते हैं जर्नल क्या होगा, और पोस्टिंग देखकर समझ जा रहे हैं कि लेजर किस तरीके से बन रहा है। बात समझे? कैश बुक परफॉर्म द फंक्शन ऑफ बोथ जर्नल एंड लेजर एट ए टाइम। दैट्स व्हाई कैश बुक इज नोन एज जर्नलाइज्ड लेजर। कैश बुक को हम लोग जर्नलाइज्ड लेजर भी बोलते हैं। ठीक, ये एक नंबर का क्वेश्चन हो गया आपका थ्योरी का, याद रखिएगा। सिंपल सा नरेशन लिख दें, बीइंग गुड्स सोल्ड। कितने का बेचा है? 6500। ठीक है। 8 तारीख को देखिए क्या लिखा है, पेड सैलरी। बताओ, आप पेमेंट किए हो, पैसा गया होगा, क्रेडिट में लिखेंगे। 2024 मार्च 8 तारीख है ना, 8 बाई क्या पेमेंट किए हो? सैलरी। कितने रुपए की? 1750। नरेशन लिख देंगे बीइंग पेड सैलरी। पेड सैलरी सिंपल है। ठीक है। और अगर सैलरी पे किए, इसका जर्नल एंट्री क्या बनेगा? पैसा जाएगा, कैश क्रेडिट होगा, और सैलरी तो एक्सपेंस है ना। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। तो आपका एंट्री बनेगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश क्रेडिट है, इसलिए देखिए क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होगा। आप जर्नल के हिसाब से भी कर सकते हो। जर्नल में अगर कैश तुम्हारा डेबिट है तो पोस्टिंग डेबिट साइड में हो। जर्नल में कैश अगर क्रेडिट आ रहा है तो पोस्टिंग क्रेडिट साइड में हो। ये सिंपल रूल है। और उससे भी सिंपल, इतना तो जज कर ही सकते हो देखकर कि पैसा आ रहा है या जा रहा है। आ रहा है तो हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, जा रहा है तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। वो बोल रहे हैं हाँ ये वाला सस्ता है लेकिन सस्ता तो है बाबू, लेकिन अगर आप जर्नल सोच कर करेंगे तो आपका वो वाला एरिया भी तो स्ट्रांग होगा। बात समझ रहे हैं? हम लोग सभी तो सस्ता खोजते हैं कि कहाँ सस्ते में निपट जाएं, लेकिन जो लोग महंगा खोज कर चलते हैं उनकी चीजों भी तो स्ट्रांग बनती है ना। ठीक है जैसे ही बोले कि इधर आएगा, बोले हाँ ये ठीक है चलो ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, 16 तारीख को क्या लिखा है, रिसीव ए चेक फ्रॉम रवि जैन। चेक रिसीव किए हैं। सुनिएगा पहले एक बात, जब भी कोई चेक रिसीव करोगे थोड़ा सा आगे भी नजर डाल के देख लोगे कि उस चेक का आगे कोई कार्यक्रम लिखा है या नहीं। थोड़ा नजर नीचे डालो, सम्स में पूरा नीचे देखो सरसरी निगाहों से। 22 तारीख को लिखा है, दिखा क्या लिखा है 22 तारीख को? डिपोजिटेड द चेक ऑफ रवि जैन इनटू बैंक। इस लाइन से क्या पता चलता है कि जब 16 तारीख को चेक हम लोग रिसीव किए थे तो उसको उस समय बैंक में जमा नहीं किए थे, अपने पास ही रख लिए थे। समझ रहे हो? तो जब भी तुम चेक वगैरह लेकर अपने पास रखे हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो अभी मेरा कैश इन हैंड ही है। कैश जो है वो अभी मेरे हाथ में ही है। चेक आता है तो उसका पैसा तो बैंक में जमा होता है ना। जब भी चेक का नाम रहता है हम लोग तुरंत बैंक लिख देते हैं। बात समझे? अगर वो नीचे ये लाइन नहीं लिखा होता तो इसका मतलब होता कि जब वो 16 तारीख को चेक पाया तुरंत बैंक में जमा कर दिया, और पैसा कहाँ चला गया? बैंक में। तो कैश में तो पैसा रहा ही नहीं, और जब कैश में पैसा रहा नहीं तो कैश में रिकॉर्ड नहीं होगा।
बात समझे? ये कब होता? अगर वो उसी दिन बैंक में जमा कर देता तब। लेकिन क्या वो उस दिन बैंक में जमा किया? नहीं, वो तो उस दिन अपने पास रख लिया 16 तारीख को। जमा कब किया? 22 तारीख को। समझ रहे हैं? तो हम लोग बोलेंगे कि 16 तारीख को जो वो चेक अपने पास रखा ना, वो है चेक रखा हुआ कैश बॉक्स में, जिसको लोकल भाषा में बोलते हैं गल्ला। वो रखा हुआ है चेक गल्ले में, बात समझे? लेकिन उसको हम लोग चेक नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे वो कैश है, और उस दिन मेरा कैश बढ़ा। ठीक है? इसे जब भी लिखा रहेगा ना चेक रिसीव फ्रॉम फलाना, किसी का भी नाम, तो तुरंत देखना कि वो चेक उसी दिन जमा हुआ या अभी कैश में रखा हुआ है। अगर वो कैश बॉक्स में रखा हुआ है तो हम लोग मानेंगे कि अभी मेरा कैश बढ़ा, और कैश बढ़ा है तो किधर रिकॉर्ड होगा? 16 तारीख है ना, डेबिट साइड में। किससे रिसीव किए हो? रवि जैन, तो लिख देंगे टू रवि जैन, टू रवि जैन अकाउंट रिसीव अ चेक। कितने रुपए का? 2000 का। मतलब अभी मेरा कैश बॉक्स क्या हो गया? बढ़ गया। समझे? जब तक वो गल्ले में पड़ा रहेगा माना जाएगा कि कैश मेरा बढ़ा हुआ है। जिस दिन वो वहां से निकलेगा और बैंक में जमा होगा तो हम बोलेंगे कि अब मेरा गल्ले से पैसा क्या हो गया? कम हो गया। और कम हो गया तो हम लोग इधर रिकॉर्ड करेंगे। बात समझे? लेकिन वो बाद में सोचेंगे जिस दिन जमा करेगा। अभी आगे देखो क्या बोल रहा है। परचेज गुड्स फॉर कैश, सिंपल है। 18 तारीख को पैसा गया होगा, तो गया होगा तो क्रेडिट में लिख देंगे बाय परचेज। ये सब तो बहुत सिंपल जर्नल है। परचेज गुड्स फॉर कैश, जर्नल क्या बनेगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश क्रेडिट हो रहा है ना, क्रेडिट में रिकॉर्ड हो रहा है। कितने रुपए का? 3600। अमाउंट देखिएगा ठीक से, हाँ सारे लोग। बीइंग गुड्स परचेज, अठारह के बाद क्या है? 19 को है पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ऑफिस बिल्डिंग। देखिए ऑफिस का पेमेंट हुआ है, समझ रहे हैं? पेमेंट हुआ है कितना तारीख को? बोलो। 19 को। पैसा गया है, क्रेडिट में लिख रहे हैं बाय इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम। हाँ एक खर्च है ना तो उसी के नाम से लिख देंगे पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। टीम नहीं लिख रहे हैं बार बार, आप लोग लिख लीजिएगा। 200 रुपए का ना, 200 हो गया। नेक्स्ट क्या है? अब 22 तारीख को बोला है कि जो रवि जैन से तुम चेक पाए थे और अपने कैश को बढ़ा दिए थे गल्ले में पैसा डालकर, अब वो वहां से निकला और बैंक में जमा हो गया। तो इस बार पैसा बैंक में बढ़ जाएगा लेकिन कैश बॉक्स से कम हो जाएगा। और कैश बॉक्स से कम होगा तो किधर रिकॉर्ड कर देंगे? क्रेडिट साइड में। कितना तारीख को है? 22 को। बाई बैंक अकाउंट के नाम से लिखेंगे, ध्यान रखिएगा रवि जैन के नाम से नहीं लिखना है, बैंक में जमा हुआ। समझ रहे हैं? अब देखो इसका आप जर्नल बनाओगे तो क्या बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि चेक वहां जमा हो रहा है, बैंक में अब पैसा बढ़ेगा तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रवि के नाम से नहीं होगा क्योंकि अब वो पैसा जमा हो गया था कहाँ? कैश में। तो एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक में जमा हो रहा है चेक और निकल रहा है कहाँ से? कैश से, तो इसलिए होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट और नरेशन में क्लियर करेंगे कि हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं, डिपॉजिटेड रवि जैन चेक। बात समझे? ये हम लोग क्लियर करेंगे नरेशन में। इसलिए तो कैश बुक में दोनों चीज का क्लियरेंस मिलता है ना। आप पोस्टिंग भी किए कि बैंक में पैसा जमा हुआ और रियल में पैसा जमा नहीं हुआ है, चेक जमा हुआ है, तो हम लोग नरेशन में क्लियर किए कि यहाँ पर एक चेक जमा हुआ है। नरेशन का वैल्यू होता है, वो लिखने में बोरिंग लगता है, लोग लिखते नहीं है, लेकिन नरेशन से तो क्लियरेंस मिलता है ना कि आपने जो एंट्री की है, आपने जो पोस्टिंग यहाँ पर की है वो किस चीज की है।
बात समझे? ओके। और लास्ट एक और है 28 तारीख को, पेड रेंट बाय चेक। सोचो इसके बारे में, चेक से पेमेंट किए हो तो पैसा तो बैंक से निकला होगा। सुनो सुनो, हड़बड़ाओ मत। आपने रेंट पे किया, ठीक है, आपके पास से पैसा भी गया, वो भी ठीक है, लेकिन वो पैसा जा कहाँ से रहा है? बैंक से। और हम लोग तो सिंगल कॉलम मेंटेन कर रहे हैं, और ये सिंगल कॉलम कैश वाला कॉलम का है, तो यहाँ पे बैंक का चीज कैसे रिकॉर्ड होगा? समझ रहे हो मेरी बात? तुम्हारा कैश इन्वॉल्व होना चाहिए। जैसे तुम अगर सुन रहे हो मेरी बात ध्यान से, तुम्हारे मन में आ जाएगा तो ये वाला क्यों रिकॉर्ड किए, बैंक वाला आ जाएगा कि नहीं? लेकिन यहाँ पर बैंक इन्वॉल्व था, साथ ही साथ कैश भी इन्वॉल्व था, दोनों इन्वॉल्व था। समझ रहे हैं? खाली बैंक को मत देखो, बैंक में जमा हुआ था लेकिन कैश से तो जमा हुआ था, तो बैंक भी इन्वॉल्व था और कैश भी इन्वॉल्व था, इसलिए इसका रिकॉर्ड हुआ। लेकिन जहां अकेला बैंक इन्वॉल्व होगा उसका रिकॉर्ड यहाँ पर कैसे करेंगे? समझे? जब आप रेंट पे किए चेक से तो उसका एंट्री होगा रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो एक्सपेंस है, डेबिट होगा टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री बनेगा। उसमें कैश का नाम कहाँ आया? आया? जब कैश का नाम ही नहीं आया तो कैश बुक के सिंगल कॉलम में, कैश कॉलम में वो रिकॉर्ड भी नहीं होगा। समझ रहे हैं? जैसे आप जो शुरू में बोले थे ना, ये सस्ता रूल, जो पैसा आया इधर डाल दो, पैसा गया इधर डाल दो, उसके साथ साथ कुछ और बातें भी याद रखनी पड़ती हैं। समझ रहे हैं? जैसे हम कैश कॉलम मेंटेन कर रहे हैं तो मेरा कैश में ये काम होना चाहिए, कैश इन्वॉल्व होना चाहिए, तब यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। जब आप डबल कॉलम करोगे ना, तो डबल कॉलम में कैश का भी कॉलम होता है और बैंक का भी कॉलम होता है, तो उसमें देखोगे ये वाला चीज रिकॉर्ड होगा। बात समझे? और एक दो बातें और है, वो भी बता देते हैं, दूसरे सम से रिपीट भी करेंगे। जैसे कोई चीज यहाँ बैंक का आ गया तो हम रिकॉर्ड नहीं किए, डबल कॉलम में वो रिकॉर्ड होगा। अगर कोई ट्रांजेक्शन उधार का दिया होता, उधार मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन, तो वो भी यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होगा। सिंपल बात है, उधार में हुआ है मतलब कैश उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो जब कैश इन्वॉल्व भी नहीं हो रहा है तो हम लोग फिर उसका रिकॉर्ड क्यों करेंगे? कैश का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। बात समझे? अब आप जोड़ दीजिए, जोड़ना आप जानते हैं, जोड़कर बैलेंस निकाल दीजिए। जोड़िए, कैलकुलेटर होगा या फोन होगा तो उसी में जोड़ लीजिए। और पहले डेबिट साइड का जोड़िएगा, डेबिट में ज्यादातर अमाउंट ज्यादा होता है। 7 6 13, 13 और 2, 13 और 2 15, 15 600 आ रहा है मेरा, 15,600 आ रहा है। वही इधर भी लिखा जाएगा। आया क्या किसी का जोड़कर? ये रवि जैन का जो चेक जमा किए हैं, चेक का अमाउंट कितना था? 2000 ना, तो वही 2000 यहाँ आएगा। ठीक है, इधर जोड़ लिए। अब ये सब माइनस कर दीजिए चारों, और माइनस करके बताइए कितना आ रहा है। 8050। इसको जोड़कर बता रहे हो क्या? नहीं, माइनस। ये माइनस करके। अच्छा देखो एक बात, जिन लोगों को डेट में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जब भी क्लोज होता है ना लेजर, तो महीने का लास्ट डेट दिया जाता है। तुम किस महीने में ट्रांजेक्शन सारा कर रहे हो? मार्च में। मार्च का लास्ट डेट क्या होता है? 31। तो जब आप बैलेंस करोगे तो मार्च 31 दे दोगे, और यहाँ लिखोगे बाई बैलेंस सीडी। कितना बताए? 8050। आप लोग भी खुद से करके देख लीजिएगा। बात समझे? जोड़ घटाव खुद से कर सकते हो। कितना आया है क्या? ठीक। अब ये जो बैलेंस सीडी आया, एक लेजर का नियम क्या होता है? जब आप लेजर बनाते थे, इस सीडी को क्या करते हैं हम लोग? ऑपोजिट साइड में बीडी करते हैं। यहाँ पे भी डेट में कंफ्यूजन होता है कुछ लोगों को, और सिंपल सा बात क्या बताया गया कि नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट डेट दे दोगे। मार्च के बाद कौन सा महीना आता है? 1 अप्रैल का डेट दे दिए सिंपली। 2024 ही चल रहा है, यहाँ पर हम लोग दे देंगे अप्रैल 1 और लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। कितने रुपए का? ये जो बैलेंस आया 8050।
50 और ये टोटल के नीचे लिखते हैं, इसमें भी कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है। टोटल के नीचे लिखा जाएगा, बात समझे? क्लियर है? और जो लास्ट एक हम लोग छोड़े ना ट्रांजेक्शन, उसके लिए एक नोट लिख दोगे कि सिंस कैश इज नॉट इन्वॉल्व इन द लास्ट ट्रांजेक्शन, देयरफॉर ट्रांजेक्शन ऑन द डे 28 मार्च इज नॉट रिकॉर्डेड अंडर सिंगल कॉलम कैश। मतलब लास्ट वाला जो ट्रांजेक्शन है उसका हम लोग एक नोट लिख देंगे कि 28 मार्च को जो रेंट पेड हुआ है चेक के द्वारा, उसमें कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग उसका रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं करेंगे। आप लोग पूरा सम्स बना लीजिए, फिर लास्ट में एक वर्किंग नोट बोल कर ये लाइन, ठीक है?